मैं इतना ही कहूँगा, भारत के किसी भी राज्य में आपको जो खाना, जो पहनना, जो बोलना पसंद है, उस पर कोई रोक नहीं है। भाजपा शासित राज्यों में तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके पास 15 साल की अपनी सरकार की कोई उपलब्धि नहीं, तो 15 सेकंड ये बोल के कि आज भात खाना बंद कर देंगे, वो एक भय और भ्रम फैला रहे हैं। लेकिन जनता उनके 15 साल के कुशासन को माफ नहीं करेगी। वापस जंगल राज नहीं चाहेगी, घुसपैठ नहीं चाहेगी और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और युवाओं में बेरोजगारी नहीं चाहेगी। इसलिए जनता ने रिकॉर्ड मतदान 90% मतदान पहले चरण में किया है और दूसरे चरण में उसका रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। मेरा इतना ही लोगों से अनुरोध रहेगा, जो जो अपने घरों में है वो भी मतदान अवश्य करें, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत मतदान करना है। यही आपका हथियार है, यही आपकी ताकत है, जो आपको आपका हक, आपका न्याय और एक अच्छी सरकार दिला सकता है। जिसके आप हकदार हैं वो अभी आपके पास अवसर है। सर, एक यूपी से आईपीएस का भी ये टारगेट करते हुए महुआ मित्रा ने उनका पर्सनल वीडियो ट्वीट किया और बोला कि ये है इनकी सही। जिन लोगों को पोलिंग बूथ लूटने का, लोगों को डरा धमका के उनके घरों तक रोकने का और लोकतंत्र की हत्या करने की सोच थी, आज उनको लगता है कि थोड़ा भय का वातावरण खत्म हुआ है, लोग निडर होकर पोलिंग बूथ तक जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो अब वो लोग पुलिस वालों को ही धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। जो बाहर के राज्य से आए वो अपना घर परिवार, अपना राज्य को छोड़कर एक निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए उस राज्य में आए हैं। इस तरह की टिप्पणी करना कि कौन किसका अधिकारी है, अधिकारी सरकार का होता है और देश और उस राज्य के लिए काम करता है, वो कानून के अनुसार काम करता है। इसलिए किसी के ऊपर आरोप लगाना उचित नहीं। सर, आज मतदान का दिन जारी है, मतदान जारी है, लेकिन इससे पहले ममता दीदी ने बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में विभाजन करना चाहती है। इसके बारे में क्या कहें? भारतीय जनता पार्टी तो एकजुटता में विश्वास रखती है। बंगाल की नक्सलवाड़ी से जो नक्सलवाद की शुरुआत हुई 126 जिलों तक गया, 10% आबादी को उसने दबाया, उसका दुराचार उनके खिलाफ हुआ, एक तरह से अत्याचार हुए। उस नक्सलवाद को भी जड़ से खत्म करने का काम नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने किया है। तो बंगाल का गुंडाराज तो हम खत्म करके ही छोड़ेंगे, घुसपैठ को भी बंद करा के ही छोड़ेंगे। जो घुसपैठी आगे हैं उनको डिटेक्ट, डिटेंशन और डिपोर्ट करके छोड़ेंगे। सर, आखिरी सवाल आपका क्या व्यू है, मीन्स ओपिनियन देना चाहे जो प्रधानमंत्री ने जो 130 अमेंडमेंट ए किया है, डिक्रिमिनल। मैं इतना ही कहूँगा कि जो लोग सत्ता में आते हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के पद तक आते हैं, अगर उनको 30 दिन की सज़ा हो जाती है, 3 दिन तक लगातार जेल में रहते हैं और उनको बेल नहीं मिल पाती, तो जो नया एक कानून भारत सरकार बना रही है, जो बिल आज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास है, 130th अमेंडमेंट, उसमें यही कहा गया कि ऐसे भ्रष्ट छवि के नेताओं को जिसने सीरियस, वेरी सीरियस या हीनियस क्राइम्स किए हों, उनको अपने पद पे नहीं रहना चाहिए। ये नैतिक मूल्यों की बात है, मोरालिटी की बात है। और ये क्यों सवाल खड़ा हुआ? क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा कि भ्रष्ट नेता जेल में बैठकर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्री महीनों महीनों, साल साल सरकार चलाएंगे। इसलिए बिल लाना पड़ रहा है क्योंकि ऐसे भ्रष्ट नेता आज लोकतंत्र के ऊपर एक कलंक बन के बैठे हैं। इसलिए बिल लाने का प्रयास है, लेकिन उससे पहले सबके मत जाना जाए कि लोग इसमें क्या सुधार करना चाहते हैं। तो अलग अलग राज्य की सरकारों से भी पूछा जा रहा है, अलग अलग संस्थाओं से भी पूछा जा रहा है। संशोधन करना होगा तो हम संशोधन भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन राजनीति को साफ सुथरा करने के लिए प्रधानमंत्री जी का एक बहुत शानदार प्रयास है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। सर, देश ने मेले को देखा। अभिषेक बैनर्जी ने एक सवाल उठाया कि जो काम पाकिस्तानी और बांग्लादेशी के खिलाफ करना चाहिए वो बंगाल के लोगों के साथ किया जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो 15 साल सत्ता में रहकर बंगाल के लोगों के अधिकार भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को और रोहिंग्या मुसलमानों को देते रहे। मिड डे मील का खाना हो, अनाज हो, गौ तस्करी हो, कोयला तस्करी हो, या फिर बंगाल में अपराध बढ़ाने का काम हो,
बांग्लादेशी घुसपैठियों के माध्यम से, रोहिंग्या मुसलमानों के माध्यम से, असामाजिक तत्वों के माध्यम से, नकली करेंसी हो, गोला बारूद हो, इस तरह की चीज़ों को संरक्षण देने का काम एक मुख्यमंत्री ने किया है, चाहे वो बाइपो या फिर मुख्यमंत्री ने स्वयं किया हो। उनकी सरकार में इस तरह का काम हुआ। सर, देश ने दिल्ली को देखा, झारखंड की राजनीति को देखा, क्या इस बिल के आने की वजह से देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगी? क्योंकि ये दोनों सीएम ऐसे थे कि जो तकरीबन महीनों से ज़्यादा जेल में भी रहे हैं। आप झारखंड के मुख्यमंत्री की बात करें, हेमंत सोरेन या अरविंद केजरीवाल की, अगर हम उनकी बात करें तो आपने नाम लिया, मैंने बगैर नाम लिए ही कह दिया था। लेकिन देश की राजधानी में अगर कोई भ्रष्ट मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और उनके साथी जेल में रह के सरकार चलाएं तो देश की छवि क्या है? क्या ऐसा लोकतंत्र आपको चाहिए? क्या जनता ने ऐसे नेता चुने थे कि जो जेल में बैठ के फाइलें अप्रूव करें? ऐसा तो लोकतंत्र ना आप चाहते, ना मैं, और ना देश चाहता है। ऐसी सरकारें जहां पे भ्रष्ट हो, तो लोकतंत्र ये नहीं कहता कि आप उनको संरक्षण दो। लोकतंत्र ये कहता है कि उससे मुक्ति पाओ और साफ छवि के नेताओं को आगे लाओ।